प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मैं ऐसा कहता हूँ कि आप जिसे प्रभु भोज समझकर जो लेते हो, क्या वो प्रभु भोज है? कहीं वो प्रभु भोज को छोड़कर किसी शैतान का भोज तो नहीं? ये कहीं आपके साथ कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है? आप गलतफहमी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अनजाने में जो प्रभु भोज है, परमेश्वर का भोज है, वो नहीं लेकिन कुछ और ले रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं वो खाने पीने से आपको कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, क्योंकि वो परमेश्वर का भोज है ही नहीं। ना वो प्रभु यीशु का मांस है, ना वो प्रभु यीशु का लहू है। कहीं आप किसी और का तो कुछ नहीं खा रहे। क्या है सच्चाई? प्रभु भोज क्या होता है, किसे हम प्रभु भोज कहते हैं, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पहले तो प्रभु भोज क्या है वो आप जान लो। बरसों पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जब इज़राइल के लोग मिस्र देश में गुलाम बने हुए थे, तब परमेश्वर ने कहा था कि मूसा, ये जो महीना है वो महीना अब तुम्हारे कैलेंडर का पहला महीना बन जाए। और उस वक्त उनका जो कैलेंडर चल रहा था, उस कैलेंडर के हिसाब से वो 7वां महीना था। और परमेश्वर ने बदल कर बोल दिया, इसको पहला महीना बनाओ। और फिर परमेश्वर ने बोला, इस महीने की मतलब पहले महीने की 10वीं तारीख को आप एक मेमना खरीद लो और उस मेमने को 14 तारीख को काटना। मतलब 10 तारीख को खरीदना। 10 तारीख को सुबह खरीदो, दोपहर में खरीदो या शाम को ही खरीदो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन खरीदो 10 तारीख को। और 14 तारीख की शाम को उसको काटो। ये बराबर पता है कि 14 तारीख शाम को काटो, मतलब 11, 12, 13, 14 4 दिन तक उसको रख छोड़ो और 14 तारीख को शाम को उसको काटो और आप लोग घर में बैठकर उसे खाओ। और उसका जो लहू है वो बाहर दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के ऊपर की साइड उसे लगा दो। ये प्रभु ने बताया था और ऐसा कहा था, ये तुम्हें जल्दी जल्दी खा लेना है क्योंकि यह फसह का मेमना है। फसह का मेमना। अभी ये परंपरा चल पड़ी। ये परमेश्वर ने जो बोला था हर साल ये लोग करते रहे। पहले महीने की 14 तारीख को इस तरह से ये लोग खाते रहे। अब जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु के मरने का जो दिन था, बस उससे पहले यही दिन आया था। फसह का पर्व आ रहा था। तो फसह का पर्व का आगे उससे पहले वाला दिन था। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बोला कि फलानी जगह पर हमारे लिए ये फसह का भोजन तैयार करो। जबकि फसह का भोजन अभी दूसरे दिन करना था। ये फसह के जो फसह का पर्व आ रहा था उससे पहले वाला दिन था। मतलब कल समझो कि फसह का भोजन लेना था, लेकिन प्रभु यीशु ने एडवांस में बोल दिया कि आज ही हम करते। और उस वक्त प्रभु यीशु फसह का ये भोजन ले रहे थे। उस भोजन के दौरान जब वो लोग भोजन कर रहे थे, उस दौरान अचानक से प्रभु यीशु खड़े हो गए। और अचानक से प्रभु यीशु खड़े हो गए और उन्होंने रोटी ली और रोटी लेकर ऐसा कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे कारण तोड़ी गई है और मेरे वापस आने तक इनमें से तुम खाया करो। फिर उन्होंने प्याला लिया जिसमें दाखरस था और फिर कहा कि ये मेरी नई वाचा का मेरा पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे आने तक तुम इनमें से पिया करो। इस तरह से प्रभु यीशु ने ये फसह के भोजन के दौरान उन्होंने एक नया काम शुरू किया। तो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये फसह का भोजन है। नहीं, फसह के भोजन में मेमना खाना होता था, वो भी कड़वी भाजी के साथ खाना होता था और साथ साथ में अखमीरी रोटी के साथ खाना होता था। जूते पहनकर एक हाथ में लाठी लेकर तैयार होकर जल्द जल्द वो खाना होता था। ये फसह का भोजन कुछ और है। तो आज कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये प्रभु भोज जो है वो फसह का भोजन है। और आज कई लोग और ख़ास कर जो यहोवा विटनेस वाले होते हैं, वो हर साल में पहले महीने में मतलब जनवरी महीने की 14 तारीख को इसको मनाते हैं। लेकिन सही में ये प्रभु भोज नहीं है। और सही में देखो तो प्रभु भोज नाम का शब्द बाइबल में कहीं पर नहीं, लेकिन प्रभु ने यह भोज शुरू किया इसलिए लोगों ने इसका नाम दे दिया प्रभु भोज। अब इस नाम से तो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सच्चा प्रभु भोज है क्या? अगर परमेश्वर ने कहा है कि बाइबल में अगर एक बिंदु भी आपने बढ़ाया
या घटाया? तो बोले जो बढ़ाएगा उसके ऊपर मैं विपत्तियाँ बढ़ा दूंगा, और जो घटाएगा उसका नाम मैं जीवन पुस्तक से निकाल दूंगा। तो हम बाइबल में से जो भी कुछ लिखा है उसमें से ना तो हम कुछ बढ़ा सकते, ना तो हम कुछ घटा सकते, ना हमें कुछ बढ़ाना, ना है हमें कुछ घटाना है। तो जो फसह का भोजन था उस दौरान सही में हुआ क्या था? तो हम बाइबल से पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 26, 27 और 28 वचन। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लोग खाओ, यह मेरी देह है। यहाँ पर लिखा है यीशु ने रोटी ली। क्या ली? रोटी ली। रोटी एक वचन, बहुवचन नहीं, एक रोटी ली। रोटी ली और तोड़ी और उसके ऊपर आशीष मांगकर कहा कि ये खाओ, ये मेरी देह है। फिर आगे लिखा है, फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। यहाँ पर लिखा है प्याला लेकर कहा, एक प्याला, प्यालियाँ नहीं, रोटियाँ नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने ऐसा कहा, रोटी ली और प्याला लिया, एक रोटी ली, एक प्याला लिया। फिर लिखा है क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो प्रभु ने कितनी रोटी ली? एक रोटी ली। एक रोटी के ऊपर आशीष मांगी और उससे ही तोड़कर अपने चेलों को दिया और बोला, इनमें से खाओ। एक ही प्याला लिया और कहा कि ये मेरा वो पवित्र लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, इनमें से पियो। मतलब एक ही प्याले में से पियो। तो प्रभु भोज क्या है? जिसमें एक रोटी है और जिसमें एक प्याला है। जहाँ पर एक से ज़्यादा रोटी है ना, तो ये बढ़ाया किसने? जब परमेश्वर प्रभु उसने एक रोटी बोला तो ये एक से ज़्यादा रोटी की किसने? क्या परमेश्वर ने की? नहीं की। तो फिर कौन हो सकता है? वो शैतान हो सकता है। तो वो शैतान का भोज बन जाता है कि हम शैतान का भोज रहे। फिर प्रभु उसने बोला, इस प्याले में से पियो। प्याले कितने हैं? एक। तो फिर एक प्याले में से पीना है, हम सभी को उन्हीं में से पीना है। तो एक से ज़्यादा प्यालियाँ कौन लेकर आए? ये वचन को बढ़ा किसने दिया? क्या परमेश्वर ने? नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? फिर वो तो शैतान है। शैतान ने बढ़ा दिया। तो वो प्रभु भोज नहीं है जहाँ एक से ज़्यादा रोटी आपको दी जाती है, जहाँ एक से ज़्यादा प्यालियाँ दी जाती है। समझ लेना, वो प्रभु भोज नहीं। और प्रभु का भोज नहीं तो फिर सीधा समझ लो वो शैतान का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। फिर आगे मैं एक वचन पढ़ता हूँ, पहला कोरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 17 वचन। क्योंकि कई बार आप लोगों को सवाल हो जाता है, हम तो बहुत लोग हैं, हम तो बहुत छोटे छोटे चर्च में ऐसा हो सकता है एक रोटी और एक प्याला, हम तो बहुत लोग हैं और इसलिए हमको तो फिर बहुत ही प्याला चाहिए और बहुत ही रोटी चाहिए। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? पहला कोरिन्थी 10 का 17, इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बड़ी रोटी बनाओ, लेकिन रोटी तो एक ही है। एक से ज़्यादा रोटी वो परमेश्वर ने बोला ही नहीं है। एक से ज़्यादा रोटी है मतलब प्रभु भोज नहीं है, वो किसी और का भोज है। समझ लेना वो किसका भोज हो सकता है। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है पहला कोरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर 26 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। अब पौलुस कहते हैं कि मुझे डायरेक्ट प्रभु ने यह बात बताई कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। पौलुस बोलता है जो मुझे प्रभु से मिला डायरेक्ट, ऐसा नहीं बोला पत्रस से मुझसे सीखने को मिला, यूहन्ना से मुझे सीखने को मिला। वो बोलते नहीं, डायरेक्ट मुझे परमेश्वर ने बताया, मुझे प्रभु यीशु ने बताया। और क्या बताया? कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। रोटी ली। क्या ली? रोटी, रोटियां नहीं, रोटी ली। फिर लिखा है और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। तोड़ा नहीं, बहुत रोटियां नहीं थी, बहुत रोटियां तोड़ी नहीं, एक रोटी उसको तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या किया करो? एक ही रोटी में से खाओ। हम बहुत है लेकिन एक ही रोटी के भागी है, तो एक ही रोटी है। फिर पौलुस आगे कहते हैं, इसी रीति से उसने भोजन के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, तुम जितनी बार उनमें से पियो
जितनी बार उनमें से पियो उतनी बार मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या लिया? प्याला। कितने? एक। प्यालिया नहीं, प्याला लिया और कहा उनमें से ही पिया करो। फिर लिखा क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आप क्या करते हो? प्रभु से की मौत का प्रचार करते हो। लेकिन कब? तो बोले जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हैं। तो आप एक रोटी और एक प्याला है, एक रोटी में से खाते हो, एक प्याले में से पीते हो, तो समझ लेना कि आप सही हो और प्रभु यीशु का मौत का प्रचार आप कर रहे हो। लेकिन अगर आपके चर्च में एक से ज़्यादा रोटी दी जाती है, आपको ऐसा लगता है झूठी रोटी मैं खाऊं। हम सभी मिलकर एक है। अगर झूठा लगता है तो मंडली से निकल जाओ, आपका कोई काम नहीं। हम सब मसीह में एक है। प्रभु यीशु बोलते हैं एक ही प्याला लिया था, उसमें से पियो। अगर आपको झूठा लगता है निकल जाओ, कोई फायदा नहीं। आप अलग अलग प्याला पीते हो और उसको प्रभु यीशु का लहू समझते हो। मैं बोलता हूँ जिसके अंदर प्रभु यीशु का लहू जाए वो बीमार हो, वो गालियाँ बोले, वो क्रोध करे, उसके जीवन में परिवर्तन आए कि ना आए? प्रभु यीशु का लहू जिसके अंदर जाए उसके अंदर परिवर्तन आए कि ना आए? आप बहुत प्याले में से पीते हो तो परिवर्तन आता है। आप बहुत रोटी में से खाते हो, आपके जीवन में परिवर्तन आया। आप किसका भोज लेते हो? शैतान का तो नहीं। अपने आप को बचाओ। प्रभु भोज सिर्फ वही है जिसमें एक रोटी है और जिसमें एक प्याला है। उसके सिवा जो भी है वो परमेश्वर का भोज नहीं है। सच्चाई को जानो, सच्चाई से आज़ाद हो जाओ। और इतना ही नहीं, सच्चाई को मानो, उसका अनुकरण करो, उसके अनुसार जियो ताकि बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।